10 साल पुरानी बात है। मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके दादाजी के घर छुट्टियां मनाने गया था। मेरे दादा वैसे तो बड़े शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उन दिनों वह काफ़ी फुदक रहे थे। उनका ऐसा अजीब बर्ताव देखकर मैं हैरान था। अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग भी दादाजी की हरकतों से सकते में थे। मुझे याद है कि वह पूनम की रात थी। मैंने दादाजी को बोला कि क्या कर रहे हो? तब हिचकते हुए उन्होंने कहा, अपने कमरे में हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना। मुझे उन पर शक हुआ। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, मैंने की होल से झाँक कर देखा। मेरे दादाजी बालों में काला रंग पोत रहे थे। उसके बाद कपड़ों में सेंट छिड़क कर गुनगुनाने लगे, जैसे कि कोई उनसे मिलने आने वाला हो। यह सब मुझे बेचैन कर रहा था। कुछ घंटों बाद फिर मेरी नींद खुली। मैंने सुना कि दादाजी के कमरे से चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते-डरते फिर से की-होल से झाँका। इस बार मैंने देखा कि वहाँ लाल साड़ी में एक सुंदर महिला खड़ी थी और अपने बालों पर हाथ फिरा रही थी, और मेरे दादा किसी नौजवान ठर की आशिक के जैसे उसे निहार रहे थे और ठंडी-ठंडी आहें भरे जा रहे थे। अब मेरा पारा चढ़ गया। मैंने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा ठोकना शुरू कर दिया। तब 2 मिनट बाद दादा ने दरवाज़ा पटक कर खोला और बोले, "क्या है? चैन से सोने क्यों नहीं दे रहा?" इस बार मैं भी चिल्लाया। मैंने कहा, कौन थी वह चुड़ैल? दादी टपक गई है तो आप यह सब करोगे? शर्म नहीं आती है आपको? लोग क्या कहेंगे? कुछ तो शर्म कीजिए। इस बात पर दादा बोले, क्या अनाप-शनाप बोले जा रहा है? मेरे कमरे में कोई औरत नहीं थी। अब जाओ, सो जाओ, वरना तुमको अपने मम्मी-पापा के घर भेज दूँगा। अब सो जाओ। तब मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद ही मम्मी-पापा को अभी कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि दादाजी को बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है, इनका इलाज कराओ। मैंने झूठ-मूठ बोल दिया कि लाल साड़ी वाली का वीडियो मैंने बना लिया है और आपका पोल खोल के रख दूँगा। इस पर दादाजी भीगी बिल्ली बन गए। उन्होंने सारी बात कबूल कर ली। फिर मैंने पूछा कि वह लाल छड़ी कौन है और कहाँ से उसे पकड़ लाए? तब दादा बोले, वह तेरी दादी है, चुड़ैल बन के घूम रही है। एक तांत्रिक ने मुझे उससे मिलवाया। वह एक महिला में तेरी दादी की आत्मा को बुला देता है। यह सब सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। मैंने उनको बोला कि जो लोग मर जाते हैं वो वापस नहीं आते। मैंने माना कि दादी जीते जी चुड़ैल से कम नहीं थी, लेकिन दादी के भूत की बात तो मेरे गले से ही नहीं उतर रही थी। मैंने दादा को फौरन उस तांत्रिक को बुलाने को कहा। वह पाखंडी आ भी गया। मैंने उसे बोला, मेरे दादा के पास से तूने जितने भी पैसे लिए हैं वह सारे लौटा दे और उस लाल छमिया को भी हाजिर कर, जिससे मेरी दादी की भूतिया चुड़ैल बताकर मेरे दादा का पोपट बना रहा है। अगर तूने यह मैटर अभी के अभी नहीं सुलटाया तो पुलिस के डंडे खाने को तैयार हो जा। इसके बाद तांत्रिक उस पाखंडी महिला को भी बुला लाया। उन दोनों ने सारे पैसे लौटा दिए और आगे कभी दादाजी के आसपास न भटकने की कसम खाई। अब दादाजी को भी अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने आगे फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और शांति से जीवन बिताने लगे।